हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजू ग्रोन। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारी कृतिका बुक कंप्लीट हो चुकी है। हमारे लास्ट वीडियो में साना साना हाथ जोड़ी हमारा कृतिका बुक का लास्ट चैप्टर था। और आज से जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा स्पर्श बुक। आज से जो हम बुक स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी स्पर्श बुक का पहला चैप्टर। और जो स्पर्श बुक का पहला चैप्टर है उसका नाम है कबीर की साखियाँ। तो बच्चों, पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले हम स्पर्श बुक के काव्य खंड कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम पहुंचेंगे इसके गद्य खंड पर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जो आज के सेशन में हमारा चैप्टर है उसका नाम है कबीर की साखियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कबीरदास जी के जीवन के बारे में। तो बच्चों, कबीरदास जी का जन्म हुआ था सन 1440 में। इन्होंने अपना जीवन एक सामान्य गृहस्थ जीवन जिया था, मतलब इन्होंने शादी की, सारी चीज़ें इनके साथ हुई और उसके बाद ये अपनी कबीरदास जी अपनी कृष्ण भक्ति या उनकी जो भी भक्ति थी उसमें ये लग गए थे। इनकी जो शिक्षा थी, उन्होंने, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद जी, और वो उनके गुरु बने जिनका नाम था गुरु रामानंद के ये बहुत ही अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। अब कबीरदास जी का मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते हैं। तो कबीरदास जी का ये मानना था कि सारे धर्म एक हैं, परमात्मा एक है, इसलिए सारे धर्म एक है, इसलिए सभी की वो आलोचना भी करते हैं और सभी की वो प्रशंसा भी करते हैं। इसलिए आपको उनकी कविताओं में या उनके दोहे में आपको हमेशा नीति परक और सीखने लायक ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने कविताओं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य में उतनी ही सटीक है जितनी कि उस समय, मतलब उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो उस समय भी उतनी ही सही बैठती थी जितने की आज बैठती है। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्यागे। उन्होंने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? मगहर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अब इनकी जो रचनाएं हुई वो थी कबीर ग्रंथावली में, इनकी सारी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जा सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र कहते हैं हम गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनकी ग्रंथवलियाँ देखी जा सकती हैं। तो चलिए बच्चों, हम इनकी साखियाँ शुरू करते हैं। तो इनकी जो पहली साखी है वो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन का सुख होए। तो इन लाइनों में कबीरदास जी हमको ये बता रहे हैं कि हमें हमेशा मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि हमें वो शब्द बोलकर हमें भी प्रसन्नता हो और सामने वालों को भी सुख मिले। इसलिए वे हमेशा ये कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले का भी मन प्रसन्न हो उठे। क्योंकि अगर हम सुंदर या मधुर वाणी बोलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे समाज में प्रेम की भावना का संचार होगा। जबकि अगर हम कठोर वचन का इस्तेमाल करेंगे या कटु वचन कहेंगे तो क्या होगा, हम एक दूसरों के विरोधी ही बनेंगे। अगर हम किसी को बुरी बात कहेंगे तो सामने वालों को भी बुरा ही लगेगा। अब सामने वाले को बुरा लगेगा तो वो हमारा विरोधी ही बनेगा, हमारा कभी मित्र तो बन नहीं सकता है। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को भी प्रसन्न करे और जो दूसरे प्रसन्न हो उसके ही साथ आपके मन में भी सुख की अनुभूति हो। ठीक है। हमारी जो दूसरी साखी है वो है, कस्तूरी कुंडली बगे मृगा दृढ़े बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। तो मतलब यहाँ पे कबीरदास जी ने अपनी पंक्तियों में एक कस्तूरी मृग का वर्णन किया है, जिसकी खुशबू में मतवाली होती हुई मृग इधर उधर भटकती रहती है, जबकि वो जो खुशबू है वो उसकी नाभि से ही निकलती है। उसी प्रकार कबीरदास जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम ईश्वर को पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ जाकर ढूंढते हैं, जबकि अगर हम देखेंगे तो ईश्वर तो कण कण में बसे हैं। ज़रूरत उन्हें ढूंढने की नहीं है, बस ज़रूरत क्या है, उन्हें पहचानने की है। इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान रहती है और उसकी खुशबू के लिए वो पूरे जंगल में इधर उधर भटकती रहती है। इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह के मंदिर मस्जिद में जा जाकर पूजा पाठ करते हैं, जबकि ईश्वर तो हर कण में निवास करते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें उन्हें अपने मन में ही पहचानने की ज़रूरत होती है ना। तो इसी के साथ चलते हैं हम हमारी तीसरी साखी की ओर। जब ये तीसरी साखी की ओर, और तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखिया माही।
तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब मैं था तो हरि नहीं थे, और जब हरि है तो मैं नहीं हूँ, और जैसे ही हरि को देखा तो सारा अंधियारा मिट गया है। मतलब हरि को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? हरि को वो एक प्रकाश रूपी दीपक से कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब वो ये बता रहे हैं कि जब तक मैं मनुष्य था मैं अपने ही अहंकार में रहा, मुझे कभी भी ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सका, मैंने कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं की। और जब मैं एक बार मनुष्य रूपी ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, मतलब मनुष्य जब सारे लोभ लालच छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है या ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, तो उसके अंदर उस मनुष्य के अंदर कोई भी अहंकार की भावना नहीं बचती है। वह खुद खाली हो जाता है अपने अहंकारों से। जिस प्रकार दीपक के जलने से पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने पर भी मनुष्य के अंदर फैला सारी बुरी चीजें, सारे बुरे अंधकार या सारे अहंकार मिट जाते हैं और वह सुकर्मों की ओर आगे बढ़ता जाता है। आगे की हमारी साखियां हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो मतलब वो ये कह रहे हैं, इन साखियों का मतलब ये है कि वह कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है। मतलब सारा संसार किसी गलत तरीके से, किसी गलत फहमी में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है ना। उनका काम क्या है? सिर्फ खाना है और सोना है, और किसी बात की परेशानी या किसी बात की चिंता उन्हें नहीं है। वह सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि सच्ची खुशी तो तब होगी कि जब आप प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओगे। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं होता है, इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। तो ये बताते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, उसमें आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। सुखी तो सारा संसार है जिसका काम क्या है? सिर्फ खाना है और सोना है। और दुखी कौन है? दुखी कौन है? संत कबीर, जिसका काम क्या है? जागना और रोना है। तो आगे की हमारी लाइन है साखियों की। बिरहा भुव बंग सॉरी बिरा भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम बिरोगी ना जिवे, जिवे जो बोरा होई। तो इन लाइनों का अर्थ ये निकलता है, जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त भी जी नहीं सकता, जिसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। कोई भक्त अगर अपने प्रभु से बिछड़ जाता है तो वह जी भी नहीं पाता है, तो अपने प्रभु की याद में वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये कहते हैं, जिस तरह से कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से या प्रेमी से बिछड़ कर दुखी रहता है, उसका इलाज कोई भी मंत्र या दवा से ठीक नहीं होता है, उसी प्रकार अगर कोई भक्त अपने प्रभु से बिछड़ जाता है तो वह भी दिन भर दुखी रहता है ना। वो भी अगर अपने प्रभु से बिछड़ गया है तो वो भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने प्रभु की याद में बौरा जाता है या प्रभु की याद में पागल हो जाता है। आगे की हमारी साखिया है। निंदक नेड़ा राखिए, अगाणी कुटी बढ़ाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुहाई। तो यहाँ पर इन लाइनों में कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, जो व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलते हैं या जो व्यक्ति हमारे से निंदा करते हैं, उनसे कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करेगा या तो वो हमें बहुत अच्छे से जानता है, तभी तो हमारी निंदा कर रहा है, मतलब हमारे बारे में सारी चीज़ें जानता है, तभी तो वो बुराई कर रहा है हमारी। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के हमेशा पास रहना चाहिए। क्यों? जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए। तो वो ये बता रहे हैं कि जैसे कि हम किसी गाय को अपने घर में बांध के रख लेते हैं ताकि वो हमें हमेशा दूध देती रहे, इसी प्रकार किसी भी निंदा करने वाले व्यक्ति या हमें जो बुरा बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखने का कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेना चाहिए, जिससे हमें रोज़ अपनी बुराइयों के बारे में जान सके, ताकि वो हमें रोज़ बता सके, रोज़ बुरा बोल सके कि तुम में ये कमी है, तुम्हें ये सुधार करना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, अगर वो हमेशा हमें हमारी बुराइयां बताते रहेगा तो हम अपनी गलतियों को दोहराने से बचे रहेंगे। इसी प्रकार बिना साबुन और पानी को खुद को
निर्मल बना सकेंगे। अगर कोई बुराई बताने वाला हमारे पास है तो हम गलतियां करने से बचेंगे, है ना। जिस प्रकार की बिना साबुन और बिना पानी के ही हम अपने आप को शुद्ध और स्वच्छ बना सकेंगे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि बिना पानी और बिना साबुन के ही आप अपने आप को निर्मल कैसे कर सकते हैं। आप गलतियां नहीं दोहराओगे तो आप हमेशा निर्मल ही बने रहोगे। आगे की हमारी साखी है, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। तो इन लाइनों का अर्थ है कि वो कहते हैं कि मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है ना। मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से या किताबी ज्ञान प्राप्त करने से कोई भी पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर ही पढ़कर लोग पंडित बन जाते हैं, है ना। कोई भी ईश्वर भक्ति का एक शब्द पढ़ लेगा तो वो पंडित बन जाएगा। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ किताबी ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, एके आखिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति ने सिर्फ किताबी ज्ञान है, सिर्फ उसके पास किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर उसके दुख दर्द को नहीं समझ पा रहा है तो वो चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले या कितने भी तरह के अध्यात्म पढ़ ले या मतलब इन सारी ग्रंथों को पढ़ ले, उन ग्रंथों को पढ़कर भी वो कभी पंडित नहीं बन पाएगा। अगर वो सिर्फ लोगों के दुख दर्द समझ पाता है तो इनसे ही वो पंडित कहलाएगा। ठीक है। तो हमारी अगली लाइन है, हम घर जालियां आपना, लिया मुरांडा हाथी, अब घर जालो तास था, ते चले हमारे साथी। तो वो ये कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मोह माया का त्याग करना होगा। मतलब अगर हमें किसी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने अंदर के लोभ और लालच का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है और अगर हम लोभ लालच के लपेटे में ही पड़े रहेंगे या लोभ लालच के इर्द गिर्द ही भटकते रहेंगे तो कभी भी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने मोह माया रूपी घर को आग लगा दी है अपने ज्ञान रूपी मशाल से। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उनका घर भी रोशन करेंगे। मतलब वे अपने ज्ञान रूपी मशाल से उनके मोह माया रूपी घर को आग लगाएंगे और उन्हें लोभ रूपी बंधन से मुक्त करेंगे। मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लोभ लालच को लालच रूपी घर कह रहे हैं और आग को क्या कह रहे हैं, मशाल को, आग रूपी मशाल को भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारी कबीर की साखियाँ ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कबीर की साखियाँ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये सारी साखियाँ समझ आई हैं तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों मिलते हैं हम आपसे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए इन चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।